Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. इंडियन प्रीमियर लीग के 8वें मैच में जो कि हैदराबाद में खेला गया, जी हाँ, मेजबान सनराइज हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 31 रन से शिकस्त दे दी। एक रन फेस्ट, एक छक्कों और चौकों की बरसात, बारिश, क्या बॉलर बेबस नजर आए, या तो बैटिंग बहुत आला थी या बॉलिंग बहुत हैटिक थी। ये सारी चीजें हैं, आप इस पूरे मैच का जायजा लेंगे। सबसे पहले जनाब, टॉस बड़ा क्रूशल था और मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। जी हाँ, मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। हार्दिक पांड्या उनके कैप्टन हैं। टॉस जीता इस पिच पे जिसमें इस लीग का सबसे बड़े टोटल का 11 साला रिकॉर्ड टूट गया। जी हाँ, इससे पहले रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 2013 में 263 रन बनाए थे, जो इस लीग का सबसे बड़ा टोटल था, लेकिन अब वो टूट चुका है और 277 रन 3 विकेटों के नुकसान पर ये सबसे बड़ा टोटल है। और 16 साला हिस्ट्री है इंडियन प्रीमियर लीग की, जिसमें पहली मरतबा 20 ओवर में 277 रन बने। जी हाँ, अब ये रिकॉर्ड कहलाया जाएगा। सनराइज हैदराबाद की इनिंग का आगाज होता है और 4.1 ओवर में 45 रन बन चुके हैं और इस मौके पे मयांक अग्रवाल सिर्फ 11 रन बना के आउट होते हैं 13 गेंदों पर एक चौके की मदद से। लेकिन ट्रेविस हेड क्या ज़बरदस्त इनिंग खेल रहे हैं उन्होंने, 16 गेंदों पर निफ सेंचुरी। ट्रेविस हेड ने क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली। फास्टेस्ट मैं कहूँगा कि सनराइज हैदराबाद की जानिब से निफ सेंचुरी सिर्फ 18 गेंदों का सामना करते हुए, लेकिन ये ज़्यादा अरसे रही नहीं। सिर्फ 4 ओवर्स के बाद इन्हीं की टीम के अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों पर निफ सेंचुरी करके ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जनाब, इस मैच को क्योंकि रन फेस्ट, बाउंड्रीज फेस्ट कहा जा रहा है, तो नंबर ऑफ सिक्सेस अगर देखे जाएं तो कुल मिला के 38 छक्के, 18 छक्के लगाए सनराइज हैदराबाद ने और 20 छक्के लगाए मुंबई इंडियंस ने। और इसी तरह अगर चौके देखे जाएं तो सनराइज हैदराबाद ने 19 चौके लगाए और इनके मुकाबले में मुंबई इंडियंस के बैट्समैन जो हैं वो 12 चौके लगा सके, और यही डिफरेंस है 19 और 12। और साथ साथ बेशक 18 के मुकाबले में 20 छक्के लगाए, 2 छक्के ज़्यादा लगाए, लेकिन नंबर ऑफ बाउंड्रीज चौकों की बात की जाए तो यहाँ आपको 12 और 19 ये डिफरेंस आपको नजर आया होगा। पहली विकेट जनाब गिर जाती है, जैसा मैंने आपको बताया, मयांक अग्रवाल 45 के स्कोर पे 4.1 ओवर में, और फिर दूसरी विकेट 113 के स्कोर पे गिरती है। ये पार्टनरशिप बड़ी मैटर कर रही है, छोटी छोटी और क्या इम्पैक्टफुल पार्टनरशिप है। पहली पार्टनरशिप में 45 रन सिर्फ 25 गेंदों पे 4.1 ओवर में, जिसमें अग्रवाल ने 11 और ट्रेविस हेड ने 32 रन बनाए 12 गेंदों पे। फिर दूसरी पार्टनरशिप सिर्फ 23 गेंदों की, यानी 4 ओवर से कम 3.5 ओवर, इसमें 68 रन। आप अंदाजा करें कितना धुआंधार बैटिंग हो रही होगी क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेविस हेड ने यहाँ फिर पहले 12 गेंदों पे 32 रन पहली पार्टनरशिप में, और दूसरी पार्टनरशिप में फिर 12 गेंदों पे 30 रन बनाए, और यहाँ उनका साथ दे रहे थे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 11 गेंदों पे 32 रन बनाए। उसके बाद से तीसरी विकेट सिर्फ 19 गेंदों के 3.1 ओवर में 48 रन, इसमें एडन मकरम ने 7 गेंदों पे 17 और अभिषेक शर्मा ने 12 गेंदों पर 31 रन बनाए। और फिर उसके बाद से चौथी विकेट की पार्टनरशिप, क्या पार्टनरशिप है, हेनरिक क्लासन दूसरी लगातार निफ सेंचुरी और छक्कों की बरसात, 55 गेंदों पे 9.1 ओवर में 116 रन की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप, जिसमें हेनरिक क्लासन ने 34 गेंदों पे 80 और एडन मकरम ने 21 गेंदों पर 25 रन बनाए। तो जनाब, ये इनकी इनिंग तरतीब दी है। दूसरी विकेट गिरती है 8वें ओवर में ट्रेविस हेड की 113 के स्कोर पे, और तीसरी विकेट गिरती है, जहाँ ट्रेविस हेड को आउट किया, नमन धीर ने इनका कैच पकड़ा, बॉलर थे गेराल्ड कोर्ट से 62 रन बनाए, 24 गेंदों का सामना किया, 9 चौके 3 छक्के, 258 का स्ट्राइक रेट। पता नहीं कौन से मैच हो रहा है ये T20 का, ज़बरदस्त बाउंड्रीज पे बाउंड्री, बॉलर्स पे तरस आता है। और उसके बाद से तीसरी विकेट 161 के स्कोर पे गिरती है और आउट होने वाले बैट्समैन हैं अभिषेक शर्मा, 11वें ओवर में आउट हुए, और अभिषेक शर्मा का कैच भी नमन धीर नहीं पकड़ा, बॉलर थे पीयूष चावला। 63 रन बनाए सिर्फ 23 गेंदों पे, यानी 4 ओवर बैटिंग की होगी बॉल जितना इन्होंने फेस की, और 4 ओवर में 63 रन, 3 चौके 7 छक्के, 274 का स्ट्राइक रेट। और फिर एंड में हमने देखा एडन मकरम 28 गेंदों पर 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 150 के स्ट्राइक रेट के साथ 42, जबकि हेनरिक क्लासन दूसरी लगातार निफ सेंचुरी सिर्फ 34 गेंदों का सामना किया, 4 चौके 7 छक्के, 235 का स्ट्राइक रेट और 80 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग इन्होंने खेली। और इस तरह इन्होंने मुकर्रा 20 ओवर्स में 13.85 की औसत से 3 विकेटों के नुकसान पर 277 रन बनाए। एक्स्ट्राज देखे जाएं तो कुल 19 एक्स्ट्राज हैं, जिसमें 12 वाइड और 2 नो बॉल शामिल हैं।
इनकी इनिंग की पेस देख ली जाए जनाब, क्या ज़बरदस्त धुआंधार इनिंग है। और इसमें अगर पहले 6 ओवर फर्स्ट पावर प्ले T20 के हिसाब से अगर ऐसा स्टार्ट किसी भी टीम को मिले तो वो हमेशा मैच जीतती है। पहले 6 ओवर में 81 रन बनाए और सिर्फ एक विकेट गिरी। पहले 50 रन 4.4 ओवर में मुकम्मल किए। ट्रेविस हेड ने अपनी निफ सेंचुरी, जी हाँ, अपने 50 रन सिर्फ 18 गेंदों पे 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। छठे ओवर के बाद इन्होंने पहला स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया तो इनका स्कोर 81 था, एक विकेट के नुकसान पर। दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन सिर्फ 17 गेंदों पे, जिसमें ट्रेविस हेड ने 29 और अभिषेक शर्मा ने 21 रन बनाए। सनराइज हैदराबाद ने अपने पहले 100 रन 7 ओवर में मुकम्मल किए और अभिषेक शर्मा ने अपनी 50 निफ सेंचुरी, जी हाँ, रिकॉर्ड उन्होंने जो 18 गेंदों पे ट्रेविस हेड ने बनाया था वो उन्होंने ब्रेक किया। इन्होंने 16 गेंदों पे 50 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 6 छक्के शामिल थे। सनराइज हैदराबाद ने अपने 150 रन 10.2 ओवर मुकम्मल किए और अपने 200 रन 14.4 ओवर में मुकम्मल किए। इस दौरान चौथी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 28 गेंदों पे एडन मकरम ने 15 और हेनरिक क्लासन ने 29 रन बनाए। दूसरा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट इन्होंने 16वें ओवर के बाद लिया, तब इनकी टीम का टोटल था 214, 3 विकेटों के नुकसान पर। इस मौके पे एडन मकरम 34 और क्लासन 30 के स्कोर पे बैटिंग कर रहे थे। हेनरिक क्लासन ने अपनी निफ सेंचुरी 23 गेंदों पे 1 चौके और 5 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। सनराइज हैदराबाद ने अपने 250 रन 18.4 ओवर में मुकम्मल किए और फिर इनिंग का इख्तिताम उन्होंने किया, जी हाँ, 277, 3 विकेटों के नुकसान पे। चौथी विकेट की पार्टनरशिप में एग्जैक्टली 100 रन 51 गेंदों पे, जिसमें एडन मकरम ने 25 और हेनरिक क्लासन ने 66 रन बनाए। तो ये धुआंधार परफॉर्मेंस, और इसके ज़ेरे अताब कौन सी बॉलिंग आई। उस बॉलर्स पे बड़ा तरस आता है मुझे, जब इतना बड़ा टोटल हो जाता है तो बॉलर का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आना चाहिए। लेकिन एक ही बॉलर हैं जिन्होंने 10 से कम रन दिए हैं, और वो ऑब्वियसली इंडिया के स्पिरिट फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह हैं। उन्होंने 4 ओवर में 36 रन दिए, ऑल्दो विकेट कोई नहीं हासिल की। लेकिन साउथ अफ्रीकन ख्वाना मफाखा, जो अंडर 19 की प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड कप खेलें, महंगे साबित हुए। 4 ओवर में 66 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। 16.50 के औसत से रन दिए। इनकी बॉलिंग पे 7 चौके, 5 छक्के और 3 वाइड बॉल्स। दूसरे नंबर पे कैप्टन है मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या। ये इंतहाई महंगे साबित हुए। 4 ओवर में 46 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। 11.50 की औसत से रन दिए और इनकी बॉलिंग पे भी 5 चौके और 2 छक्के लगे। तीसरे नंबर पे, जिस तरह आपको बताया कि जसप्रीत बुमराह हैं, 4 ओवर में सिर्फ 36 रन दिए, 2 चौके और 1 छक्का इनकी बॉल पे लगा। साथ साथ 1 वाइड और 1 नो बॉल इन्होंने की। 9 का इकोनॉमी रेट था, बहुत अच्छा इनकी बॉल। फिर गैरल्ड कोटसी हैं, 4 ओवर में 57 रन देकर 1 विकेट हासिल की। 14.25 रन पर ओवर के औसत से रन दिए, 4 चौके, 3 छक्के, 2 वाइड बॉल और 1 नो बॉल इन्होंने कराई। उसके बाद पीयूष चावला है, राइट आर्म लेग स्पिनर, 2 ओवर में 34 रन 1 विकेट, 17 की औसत से रन दिए और 4 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। फिर शम्स मुलानी है और इन्होंने भी 2 ओवर में 33 रन दिए, 16.50 की औसत से, और इनकी बॉलिंग पे भी 1 चौका और 3 छक्के लगे। साथ साथ इन्होंने 2 वाइट बॉल भी की। जनाब, एक बड़ा टोटल आपको मिला है जो चेस करना है मुंबई इंडियंस ने, 278 का। इनका आगाज भी बड़ा ज़बरदस्त था और लग रहा था कि आज ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, कहीं मुंबई इंडियन ये 277, 278 का जो टारगेट मिला है वो चेज न कर ले। क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन रोहित शर्मा और ईशान किशन दोनों भारत की जानिब से भी खेलते हैं। पहली विकेट 3.2 ओवर में 56, क्या ज़बरदस्त आगाज़ है। सनराइज हैदराबाद से भी तेज़, सिर्फ 3.2 ओवर में 56 रन बने और पहली विकेट गिरती है ईशान किशन की। इन्होंने सिर्फ 13 गेंदों पर 2 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 261 के स्ट्राइक रेट के साथ 34 रन बनाए। इनका कैच पकड़ा एडन मकरम ने, बॉलर थे शहबाज अहमद। दूसरी विकेट 66 के स्कोर पे गिरती है और इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा, जो मुंबई इंडियन में पहले कैप्टनसी कर रहे थे, अब बहैसियत बैट्समैन खेल रहे हैं, वो 4.3 ओवर में जब इनकी टीम का टोटल 66 पहुंचा तो रोहित शर्मा 26 रन बनाने के बाद आउट हुए। सिर्फ 12 गेंदों का सामना किया, 1 चौका और 3 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 216 का स्ट्राइक रेट। कैच पकड़ा अभिषेक शर्मा ने और बॉलर थे पैट कमिंस। तीसरी विकेट 150 के स्कोर पे नमन धीर जो है वो आउट होते हैं 11वें ओवर में 30 रन बनाने के बाद। 14 गेंदों पे 30 रन, जिसमें 2 चौके, 2 छक्के, 214 का स्ट्राइक रेट। कैच पकड़ा इनका पैट कमिंस ने और बॉलर थे उनकट। इसके बाद से चौथी विकेट तिलक वर्मा की है, 15वें ओवर में आउट होते हैं जब इनकी टीम का टोटल 182 पहुंचता है। तो तिलक वर्मा ने क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली, 34 गेंदों पे 64 रन बनाए, जिसमें 2 चौके, 6 छक्के शामिल थे और 188 का स्ट्राइक रेट। 5वीं विकेट हार्दिक पांड्या द कैप्टन, 24 रन बनाए, 20 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का लगा, 120 का स्ट्राइक रेट। बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ नहीं खेल पाए। कैच पकड़ा हेनरिक क्लासन ने, बॉलर थे उनकट। ये 5 खिलाड़ी इनके आउट हुए इनके मुकर्रर 20 ओवर्स में। इनके एक्स्ट्रास देखे ले आए
तो 11 एक्स्ट्राज हैं, 12.3 के औसत से इन्होंने 5 विकेटों के नुकसान पर 246 रन इनकी टीम बना सकी और इस तरह इनको मैच में 31 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इनकी इनिंग में बाउंड्रीज देख ली जाए, जैसा छक्के हमने कहा कि 18 छक्के लगाए सनराइज हैदराबाद ने, तो यहाँ मुंबई इंडियंस ने 20 छक्के लगाए। और इसी तरह अगर चौके देखे जाए तो इनकी जानिब से चौके थोड़े कम आपको नजर आएंगे, 12 चौके लगा सके। ये इनकी इनिंग की तरतीब अगर देख ली जाए, दोनों इनिंग का कंपैरिजन, जैसा पहली बैटिंग करते हुए सनराइज हैदराबाद ने 6 ओवर में 81 रन बनाए, वहाँ मुंबई इंडियंस ने 6 ओवर में 76 रन बनाए, लेकिन इनकी 2 विकेटें गिर गई। पहले 50 रन इन्होंने उनसे मुंबई इंडियंस से काफ़ी तेज़ बनाए। मुंबई इंडियन ने अपने पहले 50 रन 4.4 ओवर में, लेकिन यहाँ आपको नज़र आया होगा सिर्फ 3 ओवर में 50 रन। माय गुडनेस, क्या बैटिंग हुई होगी। और फिर इनकी पहली विकेट की पार्टनरशिप 50 रन 18 गेंदों पे, जिसमें रोहित शर्मा ने 18, ईशान किशन ने 28 रन बनाए। पहले 100 रन, जैसा आपको बताया ना कि सनराइज हैदराबाद ने 7 ओवर में 100 रन किए, वहाँ मुंबई इंडियंस ने 100 रन 7.3 ओवर में, यानी 3 गेंदें ज़्यादा खेलनी। इस दौरान तीसरी विकेट की पार्टनरशिप पे 50 रन 25 गेंदों पे, जिसमें नमन धीर ने 20 और तिलक वर्मा ने 26 रन बनाए। टाइम आउट लिया इन्होंने 9वें ओवर के अख्ताम पर। इनका स्कोर था 119, 2 विकेटों के नुकसान पर। इस मौके पे नमन धीर 25 और तिलक वर्मा 26 के स्कोर पे बैटिंग कर रहे थे। तिलक वर्मा ने अपनी निशानची 24 गेंदों पर 2 चौकों और 5 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। मुंबई इंडियन ने अपने 150 रन 10.3 ओवर में मुकम्मल किए। इनके मुकाबले में अगर सनराइज हैदराबाद के 150 रन देखे जाएं तो वो 10.2 ओवर में नेक टू नेक 10.2 और 10.3 पे मुंबई इंडियन ने किया। इन्होंने अपना दूसरा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया 14 ओवर के अख्ताम पे, जब इनकी टीम का टोटल था 182, 3 विकेटों के नुकसान पर। और फिर इनकी जानिब से इनके 200 रन 16.4 ओवर में मुकम्मल किए। इनके मुकाबले में सनराइज हैदराबाद ने अपने 200 रन 14.4 ओवर। तो ये थोड़ा सा 2 ओवर का जो डिफरेंस आ गया यहाँ पे, तो स्लो हो गए। और फिर इसके बाद हमने देखा कि 200 रन 16.4 ओवर में और पूरी टीम जो है वो 246 रन बना सकी, मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर। तो जनाब अगर इनकी बॉलिंग देख ली जाए सनराइज हैदराबाद की, कि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया एटलीस्ट, चलें 278 नहीं 246 भी बहुत बड़ा टोटल है, वो भी इनके बॉलर ने कंसीड किया। तो भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर में 53 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 3 चौके और 5 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। 13.25 इनका इकॉनमी था। जेदे उनाक्ट, इन्होंने 4 ओवर में 47 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। 11.75 की औसत से रन दिए, जिसमें 4 चौके, 3 छक्के, 2 छक्के भी, 2 वाइड बॉल भी इन्होंने की। शहबाज अहमद 3 ओवर में 39 रन देकर 1 विकेट हासिल की और इनकी इकॉनमी थी 13 की, जबकि इनकी बॉलिंग पर 1 चौका और 4 छक्के लगे। पैट कमिंस, जी हाँ, ये भी एक वाइड बॉलर हैं जो 10 से कम इकॉनमी, जिस तरह जसप्रीत बुमराह, वहाँ यहाँ पे पैट कमिंस ने 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, 8.75 के औसत से रन दिए और इनकी बॉलिंग पर 1 चौका और 2 छक्के लगे। फिर उमरान मलिक हैं जो कि इंडिया के फास्टेस्ट बॉलर तस्वर किए जाते हैं, कश्मीर से इनका ताल्लुक है। 1 ओवर में 15 रन दिए और 2 छक्के इन पे भी लगे और इन्होंने 15 के औसत से रन दिए। फिर मयांक मरखांडे हैं, इन्होंने 4 ओवर में 52 रन दिए, 13 के औसत से, 3 चौके और 4 छक्के इनकी बॉलिंग पे भी लगे। तो जनाब ये ज़बरदस्त सा मैच, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच थे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 23 गेंदों पे 63 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 7 छक्के शामिल थे और 274 का इनका स्ट्राइक रेट था। इस मैच के बाद अगर पॉइंट्स टेबल की जानिब आपको लिए चलें तो चेन्नई सुपर किंग बदस्तूर पहले नंबर पे है, 2 मैच खेले 2 जीते, 4 पॉइंट हैं, 1.97 इनका नेट रन रेट। दूसरे नंबर पे राजस्थान रॉयल, 1 मैच खेला 1 जीता, 2.1 इनका नेट रन रेट। तीसरे नंबर पे सनराइज हैदराबाद, 2 मैच खेले 1 जीता 1 हारा, 2 पॉइंट और 0.67 इनका नेट रन रेट। चौथे नंबर पे कोलकाता नाइट राइडर्स, 1 मैच खेला 1 जीता, 2 पॉइंट और 0.20 इनका नेट रन रेट। 5वें नंबर पे पंजाब किंग्स हैं, जिसने 2 मैच खेला 1 जीता 1 हारा, 2 पॉइंट, 0.02 इनका नेट रन रेट। 6ठे नंबर पे रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, जिन्होंने 2 मैच खेले 1 जीता 1 हारा, 2 पॉइंट, -0.18 इनका नेट रन रेट। 7वें नंबर पे गुजरात टाइटंस, जिसने 2 मैच खेले 1 जीता 1 हारा, 2 पॉइंट, -1.42 इनका नेट रन रेट। 8वें नंबर पे दिल्ली कैपिटल्स, जिसने 1 मैच खेला और 1 में शिकस्त हुई, -0.45 इनका नेट रन रेट। 9वें नंबर पे मुंबई इंडियंस, जिसने 2 मैच खेले, दोनों में शिकस्त हुई और -0.92 इनका नेट रन रेट। और 10वें और आखिरी नंबर पे लखनऊ सुपर जायंट, जिसने 1 मैच खेला और उसमें उसे शिकस्त हुई, तो इनका नेट रन रेट है -1। तो ये है अब तक की डिटेल। एंड ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news,
views and interviews of sports personalities from around the world.